नोट फैक्ट में यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं, नोट में पहला बात यहाँ पे लिखिएगा, है ना, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसे देखिएगा, भारतीय, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन, अधिवेशन, कुल अधिवेशन, है ना, कितना हुआ था? 57। कुल अधिवेशन, अधिवेशनों की, अधिवेशनों की संख्या, कुल अधिवेशनों की संख्या कितना था? तो 57। कुल अधिवेशनों की संख्या कितना है? 57 है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हाँ, कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी है? 57, यानी कि कुल कितना अधिवेशन हुआ है? 57 अधिवेशन हुआ है। हाँ, लेकिन आपको सब अधिवेशन याद नहीं रखना है, सब अधिवेशन याद नहीं रखना है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखिएगा, आगे समझिएगा, यहाँ पर कुल अधिवेशन की संख्या, अधिवेशनों की संख्या हुआ है 57। तो आप बोलेंगे कि सर्वाधिक, ऐसे सर्वाधिक, सर्वाधिक अधिवेशन, सर्वाधिक अधिवेशन, तो सर्वाधिक अधिवेशन हुआ है, हाँ, कहाँ पे? तो कलकत्ता में हुआ है। सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। आपसे पूछेगा कि सर कितना, कितने बार हुआ है? तो 10 बार, 10 बार हुआ है, 10 बार। तो कलकत्ता है, तो कलकत्ता अंग्रेजों का क्या था? एक, कलकत्ता अंग्रेजों का एक प्रेसिडेंसी भी था। कलकत्ता अंग्रेजों का एक क्या था? प्रेसिडेंसी भी था, है ना। तो यहाँ पर कितने अधिवेशन हुआ? 10 बार हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। कितने बार हुआ है? तो 10 बार हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ये तो पहला स्टार मार्क कर लीजिए। अब दूसरा स्टार मार्क समझिएगा क्या है। दूसरा स्टार मार्क है क्या, कि, है ना, कलकत्ता में हो गया। अब उसके बाद आपको दिखेगा मद्रास प्रेसिडेंसी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में कितने बार हुआ? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 7 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 7 बार हुआ है। अब आपसे पूछेगा ऐसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अब तक कितने बार हुआ है? तो यहां पर भी कितने बार हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? तो 7 बार हुआ है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि भैया लाहौर में कितने बार हुआ है? लाहौर में, है ना, ऐसे लाहौर में, हाँ, तो लाहौर, लाहौर, लाहौर में, हाँ, आपसे पूछा जाएगा लाहौर में कितने बार हुआ है? तो लाहौर में हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 4 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 4 बार हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कराची में, है ना, कराची, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कराची में, तो कराची में कितने बार हुआ है? तो कराची में 2 बार हुआ है। कराची में कितने बार हुआ है? तो कराची में 2 बार हुआ है। 2 बार कराची में हुआ है, ठीक है। तो लाहौर में 4 बार, कराची में 2 बार। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 ऐसे स्थान है जहां पे अधिवेशन हुआ। वर्तमान में अभी ये कहां पर है? तो वर्तमान में ये अभी कहां है? ये है आपका पाकिस्तान में। कहां पर है? ये आपका वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये कहां पर है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये कहां पर है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में, ठीक है, वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में। ये समझ रहे हैं सारे पॉइंट? डायरेक्ट एग्जाम में आएगा और क्वेश्चन आता है यहां से। बहुत दिन बाद नाराज आ रहे हैं सर जी, अभी कहाँ है? औरंगाबाद, गया या रांची में? चलिए चलिए, कहाँ थे अभी? पटना से क्लास चल रहा है, ये क्लास आपको पटना से दे रहे हैं, ठीक है। हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, उनका आईडी है कलुआ छोड़ा लोहरदग्गा। कलुआ छोरा लोहरदग्गा, ये हमारे काफी पुराने विद्यार्थी हैं। लगभग इनसे हमारा नाता 7 से 8 साल का है, ठीक है, 6-7 साल का इनसे नाता है। 6-7 साल पहले हमारे से ऑनलाइन में पढ़ाई करते थे, और बीच में हम ही थोड़ा ऑनलाइन से गायब हो गए थे, है ना, फिर आ गए हैं। तो अब कंटिन्यू क्लासेस मेरा चलते रहेगा, ठीक है। हाँ, तो लोहरदग्गा जी, तो आपका पूरा नाम बता दीजिए। ये नाम लेने में मजा नहीं आ रहा है, नाम थोड़ा सा भूल गए हैं।
हाँ, नाम अपना बताइए जल्दी से, लोहरदग्गा नाम अपना बताइए फटाफट। नाम थोड़ा आपका भूल गए हैं, ठीक है। तो अब क्लासेस मेरा रेगुलर चलेगा, हर पाठशाला पे आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। झारखंड की कोई भी एग्जाम है ना, तो जिसमें आपको, आप जैसे अभी फिलहाल तो जेटेट की हम तैयारी में, आपको तैयारी करवाने में लगे हुए हैं, तो आप झार पाठशाला के साथ लगातार बने रहिए, मेरा क्लासेस लगातार आ रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। हाँ, चलिए। कराची में 2 बार हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुल अधिवेशनों की संख्या हुआ है 57। सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है 10 बार, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ है 7 बार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ है 7 बार, लाहौर में हुआ है 4 बार, और कराची में हुआ है 2 बार। कराची में कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है ना। हाँ, कराची में हुआ है 2 बार। अच्छा ठीक है, नाम नहीं बताएंगे तो कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। हाँ, चलिए, तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, ठीक है। चलिए, कराची हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, तो कराची में 2 अधिवेशन होता है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में ऐसे, अगर आप पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत का बात करेंगे, तो पूर्वोत्तर भारत में मात्र एक ही अधिवेशन हुआ है, और वो 1 बार, पूर्वोत्तर भारत में 1 बार ही अधिवेशन हुआ है। कब हुआ था? तो ये 1926 ईस्वी में हुआ था। तो पूर्वोत्तर भारत में 1 बार हुआ, तो 1926 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी में कहाँ? हाँ, गुवाहाटी कहाँ पे है? तो ये असम में है। कहाँ है? असम में। गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। तो पूर्वोत्तर भारत में 1 बार हुआ था, 1926 ईस्वी में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। मेरे प्यारे दोस्त, 1926 ईस्वी जब यहाँ पे आया, तो एक नोट पॉइंट हम यहाँ लिखाना चाहेंगे, यहीं पे नोट पॉइंट लिख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1926 ईस्वी में ही खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। खादी कपड़ा पहनना, कौन से कपड़ा? ठीक है, खादी कपड़ा, है ना। खादी पोशाक बोलिए, खादी पोशाक, है ना। खादी पोशाक पहनना, हाँ, पहनना अनिवार्य किया गया था, ठीक है। हाँ, अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य क्या किया गया था, ठीक है, अनिवार्य किया गया था। खादी पोशाक पहनना अनिवार्य किया गया था, याद रखिएगा, है ना। याद रखिएगा, खादी पोशाक पहनना अनिवार्य किया गया था, है ना, याद रहेगा। हम्म। चलिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत है, रामबाण साबित होगा, याद रखिएगा आपको। हाँ, तो कराची अधिवेशन जो हुआ था, कराची अधिवेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ, बाद में तो हम लोग लिखेंगे ही। हाँ, एक था 1913 में, और एक था 1931। कराची अधिवेशन हुआ था 1913 में और 1931 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में एक ही बार हुआ, 1926 ईस्वी। उसके बाद में अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, है ना। कराची हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूर्वोत्तर भारत में एक हो गया, ठीक है। हाँ, तो महात्मा गांधी का बात करें, ठीक है, महात्मा गांधी ने, आगे चलते हैं, ये वाला यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए, ये आपको इतना सारा बातें याद रखना है। अब कौन
कितना बार किया, देखिए आगे बताएंगे कि भाई गांधी जी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किए, पंडित जवाहरलाल कितने बार किए, मोतीलाल नेहरू कितने बार किए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कितने बार किए, दादा भाई नौरोजी साहब कितने बार किए, कितने मुस्लिम अध्यक्ष अध्यक्षता किए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, या फिर कितने यूरोपीय व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो सब आगे लिखवाएंगे। लेकिन अभी बस ये वाला सीरीज चल रहा है, इतना सारा क्लियर हुआ, एक बार यस लिख करके बताइए फटाफट, ठीक है। जब यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तो इतना बार यहाँ हुआ है ना। अब कब से शुरू होकर के कब तक हुआ, तो कब से शुरू होकर के कब तक हुआ मेरे प्यारे दोस्त, तो आप याद रखना है कि 1885 ईस्वी से शुरू हुआ अधिवेशन। हाँ शुरू, हाँ 1885 ईस्वी से शुरू होकर होकर कब तक चला, तो 1950 ईस्वी तक, है ना, अधिवेशन चला, ठीक है, अधिवेशन चला। हाँ अब बताइए कि इसमें तो भाई चला तो गैप भी हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है भाई। 1885 ईस्वी से चला और 1950 ईस्वी तक, है ना, हुआ, तो बीच में गैप आया होगा, तो कब कब नहीं हुआ, हाँ तो कब कब नहीं हुआ वो पॉइंट हम लिखवाना चाह रहे हैं, आगे देखिए। अब बताइए, देखिए 1885 ईस्वी में हाँ शुरू हुआ अधिवेशन, है ना, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं कि भाई पहला अधिवेशन अगर आपसे पूछा जाएगा, पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1885 ईस्वी, ठीक है, 1885 ईस्वी में। और अंतिम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप अंतिम अधिवेशन के रूप में याद रखिएगा, तो अंतिम अधिवेशन जो हुआ था, है ना, वो कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी, है ना, तो 50 ईस्वी में। अब आप बोलेंगे सर जी तो पहला अधिवेशन तो कहाँ हुआ था, तो पहला अधिवेशन तो हुआ था आपका बॉम्बे में हुआ था, है ना, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन, लास्ट अधिवेशन जयपुर लिख लीजिएगा, कहाँ, जयपुर में, बॉम्बे में, और ये हुआ था जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। तो इतना सारा बातें याद रहेगा, एक बार यस लिख करके बता दीजिए, एक बार यस लिख करके बता दीजिए। जयपुर, सॉरी इसको ना अब जयपुर नहीं, नासिक करेंगे, नासिक में ये हुआ था आपका, नासिक में, कहाँ पे, नासिक में, है ना, नासिक में हुआ था। अब ये बात तो आप लोगों को चलिए क्लियर हो गया कि भाई पहला और अंतिम हो गया। अब कब कब नहीं हुआ, तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, है ना, अधिवेशन, ठीक है, आईएनसी का अधिवेशन नहीं हुआ था। हाँ चाहे फिर ऐसे लिखिएगा, कब कब, ठीक है, कब कब आईएनसी का अधिवेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था। तो पहला लिख लीजिए 1930 ईस्वी में। तो आप बोलेंगे सर 1930 ईस्वी में क्या हो रहा था, भैया अधिवेशन नहीं हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण नहीं हुआ था। दूसरा जो था ये 1935 ईस्वी में, और 1935 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भैया इस समय भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में आया था, तो उस समय अधिवेशन नहीं हो पाया था। भारत शासन अधिनियम 1900, है ना, है ना, आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, भारत शासन अधिनियम नहीं, इसमें आप बोल सकते हैं प्रांतीय चुनाव चल रहा था, सॉरी प्रांतीय चुनाव, ये प्रांतीय चुनाव चल रहे थे, हाँ, और प्रांतीय चुनाव के कारण हाँ यहाँ पे नहीं हो पाया था। तो आप बोलेंगे सर हाँ तो यहाँ पे कितने प्रांत थे, तो प्रांतीय चुनाव, तो कुल कितने प्रांत थे, तो कुल, हाँ कुल प्रांतों की जो संख्या थी वो थी 11। कुल प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11, यानी कि भारत को अंग्रेजों ने प्रांतों में बांट दिया था, कुल प्रांतों की संख्या 11 थी। अब देखिए ये जो कुल प्रांतों की संख्या 11 थी, तो कौन कौन प्रांत था, तो भैया आप यहाँ पे कुल प्रांतों की संख्या लिख लीजिए, रट जाइएगा, पूरा एग्जाम में पूछता है, रट जाइएगा, है ना। तो पहला जो प्रांत होगा, हाँ तो आपको
बंगाल, बंगाल। दूसरा बिहार, बिहार। तीसरा उड़ीसा, उस समय उड़ीसा ही कहा जाता था, तो ऐसे उड़ीसा लिख लीजिए, उड़ीसा। ठीक है। चौथा प्रांत का लिख लीजिएगा मद्रास, मद्रास, है ना। पांचवा प्रांत लिख लीजिएगा असम, असम। ठीक है ना। और छठे प्रांत का नाम लिख लीजिएगा सिंध, सिंध, है ना। सातवें प्रांत का नाम लिख लीजिए पंजाब। ठीक है। आठवें प्रांत का नाम लिख लीजिएगा संयुक्त प्रांत, ऐसे संयुक्त प्रांत। हाँ। और नौवें का लिख लीजिएगा मध्य प्रांत, ऐसे मध्य प्रांत। ठीक है। और 10वें का लिख लेंगे आप उत्तर पश्चिमी प्रांत, ऐसे उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, असम। ठीक है। सिंध, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत। टोटल हो गया ना 11 प्रांत। हाँ। और कौन छूट रहा है? बम्बई, एक बम्बई छूट रहा है, ऐसे एक बम्बई छूट रहा है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 11 प्रांत है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप करके लिख सकते हैं, ये जो प्रांत हुआ करते थे, प्रांतों में जो हेड होता था, प्रांतों का प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रांतों, प्रांतों का प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता था, प्रधानमंत्री, है ना, कहलाता कहलाता था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब 1935 में प्रांतीय चुनाव हो रहा था, तो कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। इन 11 प्रांतों में से, है ना, 5+3 प्रांतों में जीत हासिल हुआ किसका? हाँ। और ये, तो ये पे पूर्ण बहुमत लाया। ठीक है। ये पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, ऐसे पूर्ण बहुमत किसका था? आईएनसी का था। और ये था आपका क्या था? गठबंधन करके, यहाँ पे क्या है? हाँ, ऐसे गठबंधन, गठबंधन किया था। ठीक है। तो टोटल हो गया 8। तो 8 प्रांतों में इनका जीत हासिल हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 8 प्रांतों में जीत हासिल कर लिया, तो इनकी सरकार बन गई। जब ये सरकार में आ गए, है ना, तो कितने महीना रहे थे? 28 महीना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब प्रांतीय चुनाव हुआ, तो 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में इनका पूर्ण बहुमत हुआ था, और 3 प्रांत जो थे ये गठबंधन से मिला लिए थे अपने में। तो टोटल 8 प्रांत हो गया। 8 प्रांत में इनकी सरकार चल रही थी। लेकिन, है ना, उसके बाद हुआ क्या कि कुछ सरकारों से बातें नहीं बनी, तो ये, है ना, सरकार के कार्यकारिणी बोर्ड से, ठीक है, हट जाते हैं। और 18 महीने तक का ही इनका सरकार चलता। अभी देश आजाद नहीं हुआ है, और यहाँ पे ऐसे हुआ था। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको लिख के रखना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको जानना है। ये जो टोटल 11 प्रांत था, यहाँ पे अब यहीं पर आप चिपका दीजिए कि 3 प्रेसिडेंसिया जो थी सरकार की, है ना, देखिए 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन थी। तो 3 प्रेसिडेंसी, है ना, यहाँ पे नोट पॉइंट में करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है। 3, हाँ, प्रेसी 3 प्रेसिडेंसी। और 3 प्रेसिडेंसी में पहला था बंगाल, यानी कलकत्ता बोल सकते हैं आप उसको, ऐसे कलकत्ता, कलकत्ता था। दूसरा था मद्रास, और तीसरा था बॉम्बे, या फिर बम्बई भी बोलते हैं, बम्बई। हाँ, जो अभी वर्तमान में महानगर के रूप में जाना जाता है, महानगर के रूप में जाना जाता है। तो ये इतने सारे पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे ये हो गया, 2 हो गया। तो 1930 में नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ। और तीसरा अगर हम बात करेंगे तो 1947 में। तो 1947 में देश आजादी हो रहा था, तो हम लोग आजादी का जश्न मना रहे थे। हाँ, आजादी के समय तो हम लोग क्या कर रहे थे? जश्न मना रहे थे। और चौथा बार जो हुआ था यहाँ पे नहीं हुआ था, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ना तीसरा वाला ये मत, तो लिखा आएगा तीसरे नंबर पे, दूसरा आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएंगे देखिएगा,
दूसरे नंबर पे आता है 1941 से लेकर के 1945 की, हाँ, तक, है ना, तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा था, सेकेंड, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। हाँ, ये आपको लिखना है, ये आपको जानना है। ठीक है, फोर्थ में आइए, फोर्थ में आइए। फोर्थ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि 1947 ईस्वी, 1947 ईस्वी में क्या हुआ था, हम लोग आजादी के समय, आजादी, है ना, आजादी के समय, आजादी के समय। और पांचवें नंबर पे याद रखना है कि 1949 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए हम लोग आजाद हो गए थे, अब आजाद हो गए तो उतनी आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, इसीलिए तो गांधी जी बोले थे भैया आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दो। लेकिन गांधी जी का मृत्यु 1948 में ही हो गया था, ठीक है। हाँ, 1948 में ही हो गया था गांधी जी का मृत्यु। तो ये 1949 ईस्वी में भी, हाँ, आईएनसी का अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। आईएनसी का अधिवेशन, ठीक है, आईएनसी का अधिवेशन नहीं हुआ था, नहीं, नहीं हुआ था। मेरे प्यारे दोस्त बताइए, इतने सारे फैक्ट जो हैं ये, हाँ, ये जो आपको बहुत सारे पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बताइए यहां तक किसी को। देखिए इस क्लास का पीडीएफ आपको झार पाठशाला पे के एप्लीकेशन पे मिलेगा। झार पाठशाला का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे वाईटी पीडीएफ का एक फोल्डर दिखेगा। वाईटी पीडीएफ के फोल्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा, है ना, बोर्ड पीडीएफ बाई सुधीर सर, है ना, बोर्ड पीडीएफ बाई सुधीर सर, है ना। देखिए जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे खुलेगा ऐसे वाईटी, है ना, पीडीएफ, वाईटी पीडीएफ खुलेगा। और जब वाईटी पीडीएफ को आप क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा ऐसे, है ना, हाँ, बोर्ड पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ बाई सुधीर सर, है ना, बोर्ड पीडीएफ बाई सुधीर सर लिखा हुआ रहेगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ऑल पीडीएफ मिल जाएगा, ऑल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आपको झार पाठशाला, है ना, झार पाठशाला, हर पाठशाला का ऐप डाउनलोड करना होगा आपको। कर लीजिए, अब फ्री में मिल रहा है, पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। हाँ, चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बताइए कब कब अधिवेशन नहीं हुआ, है ना, कब कब अधिवेशन नहीं हुआ, हाँ, कब कब अधिवेशन नहीं हुआ। तो हाँ, 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, हाँ, हाँ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, दांडी मार्च, ठीक है ना। 12 मार्च 1950 को, सॉरी 1930 को शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस समय नहीं हुआ। 1935 में प्रांतीय चुनाव चल रहा था, नहीं हुआ। 1941 से 1945 तक में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो नहीं हुआ। और 1947 ईस्वी में आजादी के समय थे हम लोग, तो भाई जश्न मना रहे थे, तो भाई क्या करने की जरूरत है, तो उस समय भी नहीं हुआ, है ना। हाँ, और 1949 ईस्वी में आईएनसी का अधिवेशन नहीं हुआ था। हाँ, ठीक है, ये नहीं हुआ था। तो यहां तक क्लियर है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। आज का क्लास, है ना, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जब तक हम नहीं बोलेंगे कि खत्म हो गया तब तक बने रहिएगा, आपका नैया पार हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। लाखों लाखों विद्यार्थी रात रात भर, दिन दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। 18-18 घंटा पढ़ रहा है लोग, ठीक है। और आप अगर 5 से 10 घंटा खाली पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा, नहीं होगा ना। तो सफलता पाना है तो रात दिन मेहनत करना होगा, समझे। और आप बहुत अच्छे जगह, बहुत अच्छे गुरुजी के साथ जुड़ करके क्लासेस कर रहे हैं, आप लगातार कीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, एनर्जी हमको बॉर्नवीटा पिलाइए, है ना, ठीक है। चलिए।
यहां तक हो गया, आगे चले, आगे चले। अब देखिए, ये तो आईएनसी का। अब एक ओवरऑल आपको है ना रोड मैप देते हैं। क्या रोड मैप देते हैं, देखिए 1800, हाँ 1885 ईस्वी आईएनसी का पहला अधिवेशन, ठीक है, पहला अधिवेशन, हाँ आईएनसी का पहला अधिवेशन, आईएनसी का, ठीक है, यह है आपका पहला पहला अधिवेशन कब हुआ है, 1885 ईस्वी में हुआ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो छोड़ दीजिए, अब आगे नोट पॉइंट पहले देखिए, नोट पॉइंट पहले इसको छोड़िए, पहले इसको देखिए। ये जो नोट पॉइंट है क्या है, देखिए अब है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें आजादी से पहले एक विशेष अधिवेशन हुआ, और आजादी से पहले हाँ बिहार में, उस समय भाई बिहार और झारखंड एक ही था, तो हम झारखंड का अलग से नाम नहीं लेंगे, मतलब बिहार नाम लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए नोट में हम लोग लिखेंगे आजादी से पहले, ठीक है, आजादी से, आजादी से पहले, आजादी से पहले है ना, आईएनसी का, आईएनसी का विशेष, विशेष अधिवेशन, हाँ हाँ, एवं है ना, एवं बिहार में अधिवेशन, एवं बिहार में है ना, बिहार में अधिवेशन, बिहार में अधिवेशन है ना, तीन, है ना, तीन तीन बार, तीन तीन बार हुआ था, हुआ था, ठीक है, तीन तीन बार हुआ था। तो आप बोलेंगे सर जो तीन तीन बार हुआ था तो कौन हुआ था, तो देखिए आजादी से पहले विशेष अधिवेशन, आजादी से पहले विशेष अधिवेशन अगर हम बात करें तो ये था आपका विशेष अधिवेशन, है ना। बहुत पूछता है, बहुत पूछता है एग्जाम में अधिवेशन। तो ये अधिवेशन हुआ था कितने बार, तीन बार हुआ था भैया। कौन कौन हुआ था, तो पहला हुआ था 1918 में, 1918 ईस्वी में, रट जाइए पूरा, रट जाइए नौकरी लेना है तो, ठीक है। और 1920 ईस्वी में, ठीक है, 1920 ईस्वी। और तीसरा हुआ था 1923 ईस्वी में, ठीक है, 1923 ईस्वी। तो आप बोलेंगे सर कहाँ कहाँ हुआ था, तो भैया ये हुआ था बॉम्बे में, ये हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। ये हुआ था कलकत्ता में, और ये हुआ था आपका दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ। तो आप बोलेंगे इसके अध्यक्ष कौन था, ये प्यारे दोस्त, ये जो अध्यक्ष थे, हाँ हाँ, हसन इमाम नाम था। क्या नाम था उनका, उनका नाम था हसन इमाम। क्या नाम था, ऐसे का नाम था हसन इमाम, हसन इमाम इनका नाम था, ठीक है। और विशेष अधिवेशन हुआ था, ये विशेष अधिवेशन। ऐसे आईएनसी का अधिवेशन हमेशा दिसंबर के महीनों में होता था, ठीक है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीनों में है ना आईएनसी का अधिवेशन होता था। लेकिन ये विशेष अधिवेशन था, दिसंबर में ना होकर के है ना कुछ और महीने में हो गया, ये विशेष अधिवेशन था, ठीक है। तो विशेष अधिवेशन में बताइए 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसके अधिवेशन कौन किया था, तो ये किए थे लाला, ऐसे लाजपत राय, लाला लाजपत राय किए थे। ये जो लाला लाजपत राय थे है ना, ये कलकत्ता में हुआ था, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, हाँ की अध्यक्षता इस समय हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब बताइए लाला लाजपत राय ये गरम दल के, गरम दल, हाँ गरम दल के एकमात्र नेता, एकमात्र नेता जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने, जिन्होंने आईएनसी का अधिवेशन किए थे, अधिवेशन, आईएनसी का अधिवेशन की, आईएनसी के कर लीजिए, आईएनसी के, आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, अध्यक्षता, अध्यक्षता ये थे। और वो भी विशेष अधिवेशन का, है ना, वो भी विशेष अधिवेशन का। कैसा अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, है ना, विशेष अधिवेशन आप बोल सकते हैं यहाँ पे,
है ना, ऐसे विशेष अधिवेशन। हाँ, तो गरम दल के एकमात्र नेता जिन्होंने आईएनसी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन थे? लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है ना। और अगला जो आप देखिएगा, तो अगला जो हमारा यहाँ पे दिल्ली में कौन किया था, है ना, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना ऐसे, मौलाना, मौलाना, है ना, ऐसे अबुल, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, हाँ, आईएनसी की अध्यक्षता विशेष अधिवेशन में करते हैं। और यहीं पर नोट करके चिपका दीजिए, यहीं पे नोट करके चिपका दीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, हाँ, 1940, हाँ, 1940 में, 1900, सॉरी नोट क्या अभी आगे लिखवाएंगे ही। ये कितने बार किए हैं सब यहाँ पे लिख लीजिए, ये 2 बार किए। कितने बार? 2 बार। अच्छा, इनके बारे में एक पॉइंट यहीं पे लिख लीजिए, है ना, कि आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो अध्यक्ष हैं सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष, है ना, तो सबसे, सबसे, है ना, युवा, युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन? हाँ, कम उम्र के, सबसे कम उम्र के युवा, सबसे, आप यहाँ पे लिख, सबसे ऐसे, सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन्होंने, है ना, सबसे लंबे समय तक, है ना, आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता की है ना, हाँ, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, सबसे, है ना, लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक आप बोल सकते हैं। ठीक है, लंबे, लंबे समय तक, है ना, अध्यक्ष के पद पर रहने वाले, अध्यक्ष के, अध्यक्ष के पद पर रहने वाले, रहने वाले। मेरे प्यारे दोस्त, खूब पूछता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन हुआ, वो कितने बार हुआ? तो 3 बार हुआ। कहां कहां हुआ? तो 1918 में बॉम्बे में हुआ, 1920 में कलकत्ता में हुआ, 1923 में दिल्ली में हुआ। 1918 में बॉम्बे में जो हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? हसन खाम थे। और 1920 में कलकत्ता में जो हुआ लाला लाजपत राय थे। इसी समय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, हाँ, का गठन भी हुआ था। 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद किए। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष थे। लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर रहने वाले में भी इनका नाम दर्ज है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी, है ना। इनके बारे में आपको याद रखना है। बताइए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? हाँ। चलिए, तो यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? बताइए। चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? तो यहां पर एक बात और इनको ऐड कर लीजिए, है ना। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, यहाँ पर लिख लीजिए इनके बारे में कि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, आजाद, आजाद भारत, आजाद भारत के, है ना, पहले, पहले शिक्षा मंत्री, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो इतने सारे बातें क्लियर है, इतने सारे बातें क्लियर है। एक बार यस लिखे, नो सर, नेक्स्ट, है ना। ठीक है, हाँ, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए बिहार में, अब यहाँ पे पूछा है क्या कि भैया, है ना, आईएनसी का विशेष अधिवेशन बिहार में भी, बिहार में भी कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। उस समय बिहार और झारखंड एके में था, बिहार और झारखंड एके में था, 3 बार हुआ है। तो अब हम आगे के पॉइंट में लिखेंगे, है ना, कि बिहार, ठीक है, बिहार में, हाँ, आईएनसी का अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन कितने बार? तो 3 बार हुआ है, हाँ, 3 बार हुआ है। अब इनका 3 बार में कौन कौन है? पहला में देखेंगे
1912 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद दूसरा याद रखना है कि 1922 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना है आपको कि 1940 ईस्वी में। मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, आपके लिए हम इतने सजा के क्लासेस लेकर के आए हैं कि हर एक पॉइंट जहां स्टूडेंट को परेशान करता है, ढूंढ ढूंढ करके कौन पॉइंट कैसे पढ़ाना है, कब कौन पॉइंट को पढ़ाना है ना, ये सारे बात हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप ना इस क्लास को मिस नहीं, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। आप ना लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। जो कल करे से आज करे, आज करे से अब, पल में परलय होएगी, बहुरिया करेगी कब, ठीक है। ये कहानी है जो, है ना, जो फैक्ट कहानी है, ठीक है। तो कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परलय होएगी, बहुरिया करेगी कब, ठीक है। तो हाँ, जागना है, सोना मना है दोस्त, सोना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 1912 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऐसे ये हुआ था, बांकीपुर। अब बांकीपुर मतलब कहाँ? पटना। बांकीपुर कहाँ? पटना। बांकीपुर पटना में हुआ था। हाँ, इसकी जो अध्यक्ष थे, इस समय जो अध्यक्ष था, ये क्या था? हाँ, ये अध्यक्ष कौन थे? तो M.N. माधोलकर थे। ऐसे M.N. हाँ, माधोलकर, M.N. माधोलकर थे, ठीक है। अब M.N. माधोलकर का पूरा नाम कौन बताएगा? बताइए। हाँ, M.N. माधोलकर का पूरा नाम कौन बताएगा? तो यहाँ पे लिख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, कभी कभी पूछ दिया जाता है, इनका पूरा नाम लिख लीजिएगा, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। ऐसे आर्यन, सॉरी सॉरी, आर्यन माधोलकर होता है, आर्यन माधोलकर। तो याद रखिएगा यहाँ से, ऐसे रघुनाथ, रघुनाथ, हाँ, नरसिंह, ऐसे रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, माधोलकर, है ना, माधोलकर। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, इतना याद रखिएगा, है ना। 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये हुआ था गया में। कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। कौन किया था? तो C.R. दास किए, है ना। C.R. दास को देश बंधु, है ना, देश बंधु के नाम से भी को जाना जाता है। किस, कौन से बंधु? सॉरी, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, समझिए। आज तो पूरा, आज आपको ना पूरा राष्ट्रीय आंदोलन ना दिमाग में पूरा डाल देंगे, है ना। देश बंधु, देश बंधु, ठीक है, होगा ना। है ना, C.R. दास को चितरंजन दास पहले लिख लीजिए, ऐसे चितरंजन, चितरंजन दास, चितरंजन दास, है ना। इन्हीं को हम लोग देश बंधु कहते हैं। देश क्या? देश बंधु कहते हैं, हाँ, याद रखिएगा। ये गया में हुआ था 1940 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका रामगढ़ में। और ये रामगढ़ जो है, वर्तमान आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि वर्तमान का क्या है आपका? हाँ, ऐसे वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। वर्तमान में झारखंड का एक जिला, झारखंड का एक जिला है आपका रामगढ़, ठीक है। तो रामगढ़ में, अब बोलेंगे सर ये रामगढ़ में जो अध्यक्षता हुआ था, कौन किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही किए थे। ऐसे मौलाना अबुल, हाँ, मौलाना अबुल, ठीक है, कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस का, आईएनसी का सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, थे सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। रामगढ़ में हुआ था, हाँ। और ये बताइए कि अब यहाँ पर मजा आएगा, अब यहाँ पर मजा आएगा दोस्त। कैसे मजा आएगा? समझिए, देखिए यहाँ पे, ये जो 1940 आपको दिखाई दे रहा है, अब 1940 के बाद यहाँ पे, हाँ, 1941 से 1941 से 1945 तक क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय, द्वितीय क्या?
द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना, क्या हुआ, आईएनसी का अधिवेशन नहीं हो पाया। हाँ, नहीं हो पाया, जिसके कारण यही अध्यक्ष रह गए, यही अध्यक्ष रह गए। 40 में बने, 41 में भी चुना, मतलब आईएनसी का अधिवेशन ही नहीं हुआ। जब आईएनसी का अधिवेशन नहीं हुआ तो 1940 में जब मौलाना अबुल कलाम आजाद आईएनसी की अध्यक्षता कर रहे थे रामगढ़ में, उसके बाद 41 में नहीं हुआ अधिवेशन, 42 में नहीं हुआ, 43 में नहीं हुआ, 44 में नहीं हुआ, 45 में नहीं हुआ, तो यहां तक में, ठीक है, क्या हुआ कि यही रह गए। इसीलिए सबसे लंबे समय तक आईएनसी के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले नाम में इनका नाम आ जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि यहां तक अधिवेशन नहीं हुआ तो यही बने रह गए, नहीं हुआ तो यही रह गए। ठीक है, ऐसा होता है। यहां तक देखिए, ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, बताइए एक बार। यहां तक हुआ नहीं तो भाई बिहार में विशेष अधिवेशन, ये अधिवेशन। अब है कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिवेशन किया। ठीक है, हाँ, तो सबसे ज्यादा में कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो सबसे ज्यादा में है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, एक पॉइंट करके यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद में सबसे ज्यादा, तो आपको सबसे, है ना, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पर रहने वाले, ठीक है ना, अध्यक्ष के पद पर रहने वाले कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि भाई दूसरे नंबर पे आता है कि कौन थे ऐसे जो कि भाई अब कौन कितने कितने बार किया है, तो आगे हम लोग स्लाइड में पढ़ेंगे, आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। तो बताइए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, एक बार यस लिख करके बता दीजिए, एक बार यस लिख करके बता दीजिए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है। तो यहीं पर नोट पॉइंट करके हम लिखवा देते हैं आपको, देखिए लिख लीजिए यहीं पर नोट पॉइंट करके, है ना। अब देखिए यहाँ पे 40 में 45 नहीं हुआ, तो अब हुआ था 1946 में, तो 1946 में, हाँ, कहाँ हुआ, और फिर 1947 में नहीं हुआ, 1948 इसमें, हाँ, कहाँ हुआ वो लिख लीजिए, और फिर 1949 में नहीं हुआ था, और 1950 ईस्वी, ये ना सबसे अंतिम हुआ था, ये अंतिम अधिवेशन। ठीक है, ये अंतिम था, तो ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। तो ये वाला कहाँ कहाँ हुआ, ये वाला कहाँ कहाँ हुआ, जल्दी से फटाफट लिख लीजिएगा। हाँ, एक हुआ था मेरठ में, कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका मेरठ में हुआ था, ये हुआ था आपका जयपुर में हुआ था, और ये आपका नासिक में हुआ था, याद रखिएगा, हाँ, याद रखिएगा, नासिक में हुआ था। तो मेरठ में, जयपुर में और नासिक में। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे, जेबी, जेबी ऐसे कृपलानी, हाँ, जेबी कृपलानी था, और यहाँ पे था पट्टाभी सीतारमैया, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसे, पट्टाभी ऐसे सीतारमैया, हाँ, और यहाँ पे था, हाँ, चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे आगे लिख लेगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऐसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास, दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए, तो ये अंतिम अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन, है ना, तो अंतिम अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन, है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो बताइए 1940 में रामगढ़ में हुआ, चितरंजन दास, है ना, और मेरे प्यारे दोस्त, यही चितरंजन दास दो से सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे, आप लिख लीजिएगा, सुभाष चंद्र, हाँ, बोस, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक, राजनीतिक गुरु को पूछता है एग्जाम में, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चितरंजन दास, है ना, ये आपको याद रखना है। तो यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, बताइए, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, चलिए, बोलिए। सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए, बताइए, सेशन को लाइक नहीं किए आप लोग, हाँ, कम से कम आज 1000 लाइक जाना चाहिए। बताइए, इतना शानदार सेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, बताइए,
देख रहे हैं, झारखंड के किस किस जिला से या फिर भारत के किस किस जिला से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट, है ना। झारखंड के किस जिला से या फिर भारत के किस जिला से आप लोग हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं। हाँ, एक बार कमेंट कर दीजिए और फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। ये सारे पॉइंट काफी, मेरठ है, जयपुर है, नासिक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है। अब आइए देखिए, अब यहाँ पे कहानियां शुरू होता है कि भैया, हाँ, पहला अधिवेशन, ये जो था हमारा पहला अधिवेशन, ठीक है, ये जो था आपका पहला अधिवेशन। अब बस हमारे साथ आप बने रहिएगा, हंसते खेलते पूरा कैसे भारत को आजाद कर देंगे अभी, हाँ, समझ आपको पता भी नहीं चलेगा और हमारा भारत आजाद भी हो जाएगा। कोडरमा से, दुमका से हैं, रांची से हैं सर, गिरिडीह, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, जमशेदपुर, झारखंड। अच्छा, चतरा से है, झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से सर, अनुराधा, बहुत बढ़िया सर, मुझे शायद पहचाने नहीं, गढ़वा से, पूजा, अच्छा हाँ पूजा, ठीक है, गढ़वा से आप लग रहा है मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, है ना। देवघर से, गिरिडीह से, चतरा से, कोडरमा से, चलिए, हाँ, गोड्डा, हजारीबाग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा एनर्जी आ गया, है ना, एनर्जी आ गया। अब देखिए यहाँ पे पहला अधिवेशन जो हुआ, पहला अधिवेशन जो हुआ 1885 में, ठीक है, 85 ईस्वी में, ये इसकी अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष, है ना, कहाँ हुआ था, ये हुआ था बॉम्बे में, है ना। तो बॉम्बे में हुआ था, कहाँ हुआ था, ऐसे ये हुआ था, बॉम्बे, बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। और बताइए यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे, ये इसके अध्यक्ष थे, हाँ, बेबोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। अच्छा, मजा आ रहा है ना सेशन में, आप लोगों को बताइए, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, मजा आ रहा है तो दिल विल भेजा कीजिए, है ना। हाँ चलिए, बोकारो से है, चलिए बहुत बढ़िया। तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, अब देखिए डब्ल्यू सी बनर्जी थे, है ना, ये आपका, ये 2 बार किए थे, तो दूसरा बार कब किए ये आपको याद नहीं रखना, खाली इतना याद रख लीजिए, ये 2 बार, 2 बार है ना अध्यक्ष पद के रखे, कितने बार, 2 बार अध्यक्ष किए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है दूसरा, ये होता है आपका दूसरा अधिवेशन, है ना, दूसरा अधिवेशन। और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जो दूसरा अधिवेशन होता है 1886 ईस्वी में। देखिए, बेबोमेश चंद्र बनर्जी थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 2 बार किए थे, एक बार तो किए थे पहला, और दूसरा आपको याद नहीं रखना, आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा है ना, ठीक है, याद नहीं रखना है, ठीक है ना। अब आगे आइए देखिए, अब दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका कलकत्ता में, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे दोस्त, वो थे दादा भाई नौरोजी, कौन थे, है ना, ये थे आपके दादा, दादा भाई, दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, ऐसे दादा भाई नौरोजी, है ना, ये दादा भाई नौरोजी थे, ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, नहीं है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हाँ, चलिए अब थोड़ा सा इस पर पढ़ाते हैं ना, चलिए आइए देखिए। अब दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी साहब थे, क्लियर है। अब दादा भाई नौरोजी साहब थे, अब बताइए, दादा भाई नौरोजी साहब जो थे, ये 3 बार आईएनसी के अध्यक्षता किए थे, कितने बार किए थे, ये 3 बार आईएनसी की अध्यक्षता कितने बार किए थे, 3 बार किए थे, कितने बार, 3 बार। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये भैया पहला बार कब किए, तो आईएनसी का अधिवेशन ने पहला बार किए कलकत्ता में, और दूसरा बार किए 1893 ईस्वी, ठीक है, 1893 ईस्वी में किए, लाहौर में, है ना, लाहौर, लाहौर में किए, ठीक है, लाहौर में किए। और तीसरा बार ये किए, हाँ, 1906 ईस्वी में,
और तीसरा बार 6 ईस्वी में फिर कहाँ किए, ये कलकत्ता में ही किए, ये कलकत्ता में ही, मतलब है ना। ये दादा भाई नौरोजी साहब जो थे ये 3 बार है ना अध्यक्ष बने। कब कब, 1886 ईस्वी में, 1993, सॉरी 1893 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। खूब पूछता है एग्जाम में कि भाई दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कितने बार किए, तो वो 3 बार किए। कब कब किए, 1886 में किए, 1893 में किए, 1906 में किए, कलकत्ता में, लाहौर में और फिर कलकत्ता में। अगर आपको एक ट्रिक याद रखना है तो यहाँ पे आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। हाँ हाँ, CLC एक ट्रिक याद रखिए। ये C से हो गया आपका कलकत्ता, C से हो गया कलकत्ता, L से हो गया लाहौर, L से क्या हो गया, लाहौर। हाँ, और फिर C से क्या हो गया, A हो गया कलकत्ता। तो ये CLC एक ट्रिक होता है, इससे आप याद रख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी साहब ने 3 बार किए। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको नोट पॉइंट में लिखाएंगे, नोट पॉइंट में लिखाएंगे कि आईएनसी का जब अधिवेशन हो रहा था ना, आईएनसी का, हाँ आईएनसी का, आईएनसी की जब स्थापना हो रहा था, स्थापना आईएनसी की स्थापना के समय, आईएनसी की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था विलियम ग्लैडस्टोन, नाम था उसका ऐसे, हाँ विलियम ऐसे ग्लैडस्टोन, विलियम ग्लैडस्टोन जो थे यहाँ पर, हाँ ये क्या थे आपको, हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब स्थापना हो रहा था भारत में, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन साहब थे। और इनको ब्रिटेन का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और हमारे भारत में ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी साहब को जाना जाता है। तो यहीं पर आप है ना चिपका लीजिए अपने पॉइंट को, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इनको भी हम लोग कहते थे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऐसे ग्रेट, ऐसे ग्रेट ओल्ड है ना मैन ऑफ हाँ ब्रिटेन, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन इनको कहा जाता था। और दादा भाई नौरोजी साहब को क्या कहते थे हम लोग, हाँ ग्रेट ओल्ड, ऐसे ग्रेट ओल्ड, हाँ मैन, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ क्या, इंडिया, ठीक है, इनको कहते हैं। तो याद रखिएगा विलियम ग्लैडस्टोन को, जब आईएनसी की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था विलियम ग्लैडस्टोन, और विलियम ग्लैडस्टोन साहब को कहते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी साहब को कहते हैं, सॉरी ब्रिटेन, और ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं किसको, तो दादा भाई नौरोजी साहब को। आ गया, ये देखिए आगे समझिएगा ध्यान। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ तक क्लियर है तो एक पॉइंट और हम यहाँ पे नोट करके लिखाना चाहेंगे, ऊपर में आप नोट करके लिख लीजिए। नोट करके क्या लिखेंगे, देखिए नोट करके लिखिएगा कि जिस समय हाँ आईएनसी की स्थापना हो रहा था, है ना, तो आईएनसी की स्थापना हो रहा था, तो इस समय है ना आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो ये था आपका वायसराय जो था वो कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था, ऐसे लॉर्ड, है ना, लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड ऐसे डफरिन, लॉर्ड डफरिन, है ना, क्या था, ये था आपका भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था, भारत का क्या था, वायसराय था।
वाईएनसी की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये था, और भारत का लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय इस समय था। ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है ना। हाँ, और यहाँ पे पॉइंट करके लिख लीजिए कि 1857 की जब क्रांति हो रहा था, तो क्रांति के समय है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था पामस्टन। पामस्टन नाम था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था पामस्टन। खूब पूछता है। और जिस समय 1857 की क्रांति आ रहा था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल या फिर भारत का वायसराय, आप बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि भारत का, है ना, वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल बोलिए, क्रांति के बाद वायसराय में चेंज हुआ था। तो ये होता है आपका भारत का ऐसे गवर्नर, है ना, जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो इतने सारे पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे। अब इतने सारे पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो देखिए, है ना, दूसरा अधिवेशन। अब आगे नोट पॉइंट में मेरे प्यारे दोस्त, आगे हम क्या बताने वाले हैं समझिएगा, है ना। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? बताइए एक बार, यस लिख करके बताइए। यहाँ तक क्लियर है?